ईवीएस में क्लास 5th के स्टूडेंट बुक ओपन करें। इसमें हम आपको चैप्टर 5 मैप आवर गाइड ये आपको हम पढ़ा रहे थे और हम डायरेक्शंस तक आपको बताए थे कि डायरेक्शन कितने होते हैं। इसमें हम आप तो 4 जान रहे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन आपको मालूम था। इसके अलावा हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ ईस्ट क्या होता है। तो कुल मिला के 8 डायरेक्शन हम आपको बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्केल। अब स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैप में। ए प्लेस शो ऑन ए मैप इज नॉट ए बिग एज इट इज इन रियलिटी। यानी जिस क्षेत्र का, जिस प्लेस का मैप बनाया जाता है, रियलिटी में वो मैप छोटा होता है। जो रियलिटी में जो ज़मीन होता है, जिसका एरिया हमको दिखाना रहता है मैप में, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन मैप हमारा छोटा होता है। तो अब यहाँ स्केल की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज वाई, क्यों, टू प्रिपेयर मैप ए स्केल इज यूज्ड। स्केल क्यों यूज किया जाता है? तो देखिए क्यों यूज किया जाता है। मैप स्केल रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द मैप टू द एरिया इट्स डिस्प्ले मीन्स, जैसे उस मैप में जो स्केल हमारा होता है वो बताता है कि 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैप में मैप का डिस्टेंस आप नापेंगे, मेजर करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर स्केल पे है मैप में, तो रियलिटी में क्या किलोमीटर होगा। तो जो मैप बनाया जाता है वो 100 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये स्केल मान करके हम मैप तैयार करते हैं। तो द रेशियो स्केल ऑफ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मैप यू वांट। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर अगर संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है, अगर उसका आप मैप बनाएंगे, तो ये जो रेशियो है, जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये स्केल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एरिया आपका छोटा है। लेकिन अगर आपको ऑल ओवर इंडिया का मैप बनाना है, तब ये स्केल आपका काम करेगा, क्योंकि वो बहुत, अगर इतना छोटा स्केल नहीं मानेंगे, मतलब बड़ा स्केल नहीं मानेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो वो मैप हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम जिस प्लेस का मैप बना रहे हैं उसके साइज पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या स्केल यूज करें। अब इसके बाद जब ये मैप बनता है तो सिंबल क्या यूज होता है, साइन क्या यूज होता है। तो यहाँ नीचे आप देखिए कुछ साइन दिए हुए हैं। रेलवे लाइन, ये आप फिगर देखिए, ये फिगर आपका दिया हुआ है, बुक देखेंगे तो इसमें मैप में किस तरह से सिंबल यूज किया जाएगा। अगर रेलवे लाइन होगा, ब्रॉड गेज होगा, मीटर गेज होगा, या रेलवे स्टेशन है, तो ये सब सिंबल दिए हुए हैं। यहाँ देखिए RS लिखा हुआ है, मीन्स रेलवे स्टेशन। इसके पहले मीटर गेज है, इसके पहले ब्रॉड गेज है। तो इस तरह से इसको सिंबल के द्वारा मैप में डिनोट किया जाता है कि ये देखिए, आप सिंबल देख करके पहचान जाएंगे कि ये रेलवे लाइन है, या रोड है, या बाउंड्री लगी हुई है, या फिर रिवर है, वेल है, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, या फिर टेंपल है, चर्च है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर ट्रीज है, ग्रास है, हॉस्पिटल है। ये सबके लिए सिंबल इसमें दिया हुआ है, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये सिंबल आप घर पे बैठ के देखिएगा किस प्रकार का किस प्रकार का सिंबल किस चीज़ के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ मैप। अब कितने प्रकार के मैप होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप आर मेड फॉर डिफरेंट पर्पज। अब अपने उद्देश्य के अनुसार मैप को बनाया जाता है। वो उद्देश्य क्या होता है? जिस तरह से मान लीजिए जो फिजिकल मैप आप शो कर रहे हैं, वो डिफरेंट लैंड का भी फीचर हो सकता है उसमें, यानी कहाँ आपका फॉरेस्ट है, कहाँ आपके फसलें लगी हुई हैं जो आप क्रॉप्स ग्रो कराते हैं। दूसरे प्रकार का मैप क्या होता है कि क्लाइमेट मैप होता है,
जिसमें आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब उसमें इंडिकेट होता है, दर्शाया गया होता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का मैप होता है। ट्रांसपोर्ट में रूट ऑफ रोड भी होता है और रेलवेज का भी आपको रूट दिखाई पड़ेगा, या एयरवेज का भी रूट दिखाई पड़ता है। तो हम अपने पर्पज के अनुसार, अब हमको अगर रोड दिखाना है तो रोड का सिर्फ वही मैप बना रहेगा, यानी पूरे मैप में आपको रोड दिखाया जाएगा कि आपको गोरखपुर के लिए जाना है तो आप किस रूट से जाएंगे। अगर ट्रेन से आपको सफ़र करनी है तो ट्रेन का रूट उसमें रहेगा। अगर आप एयरवेज मतलब एरोप्लेन से आपको जाना है तो एयरवेज आपको उसमें इंडिकेट किया रहेगा सिंबल के द्वारा। तो हम अपने पर्पज के अकॉर्डिंग मैप का निर्माण करते हैं। इसी तरह से सिटी मैप जो शो होता है उसमें ऑल द रोड, पार्क, होटल, सिनेमा एंड अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, मीन्स जैसे पेट्रोल पंप है या कहीं शॉपिंग मॉल है या फिर स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो इस तरह से उसमें शो किया जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल मैप जो बनता है उसके डिटेल इंफॉर्मेशन जो दिए जाते हैं उसमें माउंटेन्स, रिवर, सिटीज, रोड एंड रेलवेज रूट, ये सब दिखाया जाता है। तो इस चैप्टर में आप ये पढ़े हैं कि मैप की उपयोगिता क्यों है, मैप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और मैप से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या उससे हमें पता चलता है। तो ये सारी जानकारी आप मैप के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक जो इस समय मॉडर्न आपका युग है, इसमें क्या होता है, जो पिक्चर होता है, ये अर्थ का जो पिक्चर होता है वो सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है। तो सैटेलाइट भी हमारा मैप बना देता है कि कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ सिटी है, कहाँ रिवर है, कहाँ माउंटेन है। तो अब ज़्यादातर मैप्स सैटेलाइट के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स, ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में